और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को धमकी। शर्तें माने ईरान या बमबारी के लिए तैयार रहे, समझौता नहीं हुआ तो हमला होगा, यह कहा डोनाल्ड ट्रंप ने। अमेरिका ईरान पर फिर स्ट्राइक करेगा। तो ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि ईरान डील करने के लिए छटपटा रहा है, लेकिन क्या यही सच है? क्योंकि 4 मई को ईरान ने सीज फायर तोड़ा और 5 मई को भी यूएई पर हमले किए, लेकिन मिलिट्री एक्शन की बजाय वॉशिंगटन 6 मई को नया समझौता प्रस्ताव लेकर आया। इस एक पन्ने के एमओयू को युद्ध समाप्ति की प्रक्रिया माना जा रहा है, यानी ट्रंप किसी भी तरह एग्जिट रूट तैयार करना चाहते हैं और इसमें पलड़ा ईरान का भारी है। इस स्थिति का फायदा चीन भी उठाने को तैयार है। देखिए कैसे ट्रंप होर्मुज के फंदे में सरेंडर करने वाले और कैसे चीन वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है। मई को ईरान ने यूएई पर हमले करके सीज फायर तोड़ा। इसके बाद 5-6 मई को भी यूएई के अहम बुनियादी ढांचे पर हमले जारी रखे। 5 मई को हॉर्मुज में मालवाहक जहाजों पर हमले किए। इसके बाद 6 मई की दोपहर को यह खबर आई कि अमेरिका ने ईरान को एक पन्ने का प्रस्ताव भेजा। यूएस ईरान के बीच एक पन्ने के प्रस्ताव पर चर्चा जारी है। अगले 48 घंटे में ईरान इस पर जवाब दे सकता है। इसे एमओयू यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहा गया है। इस पर सहमति बनी तो ईरानी परमाणु कार्यक्रम पर विस्तार से चर्चा का फ्रेमवर्क तैयार हो सकता है। अभी कुछ पक्का नहीं है, लेकिन व्हाइट हाउस के सूत्रों ने कहा है कि अब तक की सबसे बड़ी संभावना के आसार हैं। चर्चा के लिए 14 बिंदुओं का मसौदा तैयार हो चुका है। और इन 14 बिंदुओं में क्या है, आइए जल्दी से आपको मेन पॉइंटर्स बताते हैं। सबसे पहले तो फ्रेमवर्क पर सहमति, तो चर्चा के लिए 30 दिन। ये एक्सियोस की रिपोर्ट है, समझौता फाइनल नहीं है। इसके अलावा चर्चा जिनेवा या इस्लामाबाद में हो सकती है, ये दूसरा इसका बड़ा पॉइंट है। तीसरा यहां पर है, चर्चा के दौरान धीरे धीरे शिपिंग सैन्य प्रतिबंध घटेंगे। चौथा यहां पर पॉइंट यहां पर आता है, ईरान को 12 वर्षों के लिए यूरेनियम संवर्धन रोकना होगा। यह बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि इसी को लेकर बहुत ज्यादा रसाकशी चल रही है। पांचवा, अमेरिका ईरान पर लागू प्रतिबंधों में ढील देगा। छठा, ईरान की फ्रीज संपत्ति मुक्त की जाएगी, यह भी कहा जा रहा है। इसके अलावा ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलना होगा, यह दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट है। क्या यह होगा? आठवां, ईरान को कड़ी संयुक्त राष्ट्र निगरानी पर सहमत होना होगा। 9वां पॉइंट यहां पर आता है, ईरान को परमाणु हथियार न बनाने का वचन देना होगा। और 10वां आता है यहां पर कि संवर्धित यूरेनियम अमेरिका को सौंपने पर विचार होगा। ईरान का 90% कच्चा तेल चीन खरीदता है। हॉर्मुज बंद होने से चीन को सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। 14-15 मई को ट्रंप चीन के दौरे पर जाने वाले हैं। इस दौरे में सबसे अहम मुद्दा हॉर्मुज और ईरान युद्ध होने वाला है। इसीलिए रागची अपने ऑल वेदर फ्रेंड चीन से मदद मांगने पहुंचे हैं। ईरान चाहता है कि ट्रंप की यात्रा के दौरान चीन उन पर नाकाबंदी हटाने के लिए दबाव बढ़ाए। दुनिया अमेरिका के युद्ध को संकट का कारण मान रही है। ऊर्जा संकट के समय में ट्रंप की चीन यात्रा मुश्किल सवालों से भरी हो सकती है। शायद इसीलिए ट्रंप ने चीन यात्रा से पहले डील का एमओयू तैयार किया है। बहुत संभावना है कि इसकी जानकारी चीन को भी दी गई हो। इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि ट्रंप ने चीन के जरिए ईरान को मनाने की कोशिश की हो। इस समझौते में चीन एक गवाह या गारंटर की भूमिका निभा सकता है। दूसरी तरफ चीन ईरान का सबसे बड़ा मददगार है और वो सौदेबाजी की टेबल पर एक साथ कई हित साध सकता है। इनमें पहला है ईरान से निर्बाध तेल सप्लाई, यानी अमेरिकी नाकाबंदी हटाना। समझौते के बदले चीन अमेरिका पर टैरिफ घटाने का दबाव बढ़ा सकता है। इसके साथ ही दक्षिण चीन सागर में अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए अमेरिका को नौसेना घटाने पर बाध्य कर सकता है।